नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदअप। आज से हम यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। हम अभी आप जानते हैं कि यूपीएसआई की डेट लगभग अक्टूबर में ही जाके होगा, तो तब तक हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज जो पहला क्लास होगा वह परसेंटेज का होगा। यह क्लास पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट होगी। बस आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि यदि वे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न पता चलता है कि यूपीएसआई में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आपको सफलता पानी है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको एक आइडिया लगता है, फेयर आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना परसेंटेज किसका वेटेज है। आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यह क्लास पूरी तरह से हिंदी और बीच बीच में कहीं जहां इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो इंग्लिश भी, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे घबराए नहीं, पूरी तरह से यह हिंदी मीडियम में ही होगी। आइए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों, परसेंटेज को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीज़ें जान लें जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। परसेंटेज में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 10% का मैं यदि आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 10/100, क्योंकि प्रतिशत है तो उसका बटा 100 होता है, यानी 1/10। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 20/100 इक्वल्स टू 1/5। इसी तरह से कोई आपसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछे कितनी होगी, तो आप कहोगे 25/100 यानी 1/4। तो मैं आपको कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू बता देता हूँ जिनका एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और उन्हें आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो 10%, 20%, 25%, अगर कोई आपसे पूछ दे 40%, अब इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20% का हमको पता है 1/5। अब 20% से 40% ही क्या है, 2 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2/5। अगला देखते हैं 70%। इसको तो आप सीधा निकाल सकते हो, 70/100 यानी 10/7/10। अगला है 16 सही 2/3%। ये होता है 16×3 48, 2 50/3, यानी 50/3 और फिर 1/100 आएगा। लिख देते हैं 16×3 48, 50/3, और परसेंटेज है तो 1/100 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे 2 तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस इतना आपको ये सब करना ना पड़े, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए सीधा। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अगला है 14 सही 2/7% की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। अब तो यह हुआ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, में आपको ये भी याद रखना होता है कि फ्रैक्शन से कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालें। ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी, इसको कहते हैं कि परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान निकालना सीखा। लेकिन एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी कि चाहे तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले पेज पे जा रहे हैं। अब आपको कभी कभी पूछ देगा कि फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान से उसका परसेंटेज
वैल्यू बतानी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 1/2 भिन्न का परसेंटेज मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2 गुणे 100, इससे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 50%। उसी प्रकार मैं कहूँ आपसे 1/3 की, तो 1/3 में अगर 100 से भाग दोगे तो ये कोई निश्चित नंबर नहीं आएगा और ये कभी नहीं कटेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है 33.3333 इस तरह होता जाता है, जिसको हम 33.33 से याद करते हैं। अब कोई आपसे पूछे 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी परसेंटेज वैल्यू होगी, तो आप कहोगे 25%। 1/5 की, तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 20%। 1/6, तो आप कहोगे कि 16 सही 2/3%। अभी हमने देखा था कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अच्छा, कभी कभी आपको इस तरह से भी याद करना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 33.33, इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/33%, 1/3%। और 1/3 की जो वैल्यू होती है वह होता है 0.333। इस तरह से ही चलता जाता है, रिकरिंग नंबर आता है, बार बार दोहराने वाले नंबर। उसी प्रकार अब आपसे पूछे कि 16, तो 16 तो हो ही गया, और 2 गुणे 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। और 1/3 की वैल्यू हमको पता है कितना, 0.33। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.666। इस प्रकार जाता जाएगा, तो ये 5 से बड़ी है तो हम अप्रॉक्स में इसको लिख सकते हैं 0.67। तो यह टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.67%। आप इसको सीधा याद कर सकते हैं, एग्जाम में इसका भी यूज होता है। अगली कुछ वैल्यू देखते हैं। 1/7, इसको बताया था मैंने 14 सही 2/7%, या इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। आप इसे भी याद करके रखें, इससे भी सीधे क्वेश्चन आते हैं। 1/8, तो हमको पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। देखो 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 1/4 गुणे 100, 100 से काटेंगे 4, 25 हम 100। तो 1/8 क्या है, इसका आधा है। तो 25% का जब हम आधा कर देंगे तो 12.5%। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%, या उससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12.5, क्योंकि 12.5% है। अगला नंबर है 1/9। 1/9 और 1/11 है। इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से इंटरचेंज होती है। जिससे 1/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 9 सही 1/11%। इनका फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.9 की। आप इसको कहोगे 11.11, इस प्रकार से कटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 1/9 में को डिवाइड करोगे तो 0.1 10 हो जाएगा। एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा, इस प्रकार चलता चला जाएगा परसेंटेज। अब 9/11, तो 9 हो जाएगा। जब इसको आप भाग दोगे 1/11 को, तो पहले 0.0 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 100, 11 9 99, फिर 0.9, इस प्रकार जाता है। तो इसको हम कहते हैं 0.9%। और 1/10 की वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, 10%। 1/12 की वैल्यू, इसको भी याद कर लें। अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं कि 1/4 की वैल्यू कितना है, 25 है। तो 1/12 उसका क्या है, 1/3 है। तो अगर 25/3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3। 8 3 24 है 25/3। 1/13 की वैल्यू ये होता 7 सही 1/7%। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वैल्यू मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। आपको अभी हो सकता है कि यदि याद ना हो तो आपको कठिन लगे, लेकिन यदि ये सारी वैल्यू आप याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व
हो जाएगा और आपको फिर उस तरह से कोई लेंदी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बचेगा। अन्यथा आप कैलकुलेशन में ही उलझ कर रह जाएंगे और वहाँ पे अगर यदि आप परसेंटेज वैल्यू निकालने लग जाएं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और कुछ वैल्यू देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1/14 इसको हम बोलते हैं 7 सही 1/7%। और इसकी जो वैल्यू होती है 7.14। 1/15 को आप जानते होंगे 6 सही 2/3%। क्योंकि हमको 1/5 की वैल्यू पता है 20%, तो 20% अगर और उसको 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 बचा कितना 2 भाग लगा इतना। तो ये आपको इस समय लग रहा होगा कठिन, लेकिन अगर यदि आप शुरुआत के 10 नंबर तक ही भी याद कर लिए तो आप बाकी के नंबर निकाल सकते हो उससे। और इसको अगर आप करोगे तो 0.6 और 1/3 हमको बता ही चुके हैं कि 3 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 तो ये 6 हो जाएगा। अगला नंबर है 1/16। अब 1/16 क्या है, 1/4 का 4 1/4 है भाई। 1/4 में जब हम 1/4 की गुणा करेंगे तो 1/16 ही तो मिलेगा। और यह 25 1%, इसकी वैल्यू हमको पता 25%। जब इसका हम 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 कितना बचा 1 डिवाइड बाई 1/4 तो 6। हमको पता है 100 में गुणा भाग करते हैं 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो 1/16 की वैल्यू कितना होगी 6.25%। अगला है, मुझे लगता है बस आप इतना ही याद कर लें। इससे आगे जैसे इसके आगे जैसे एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वे इसके आगे की वैल्यू याद कर लें। जैसे 1/17 की वैल्यू होती 5.88%, 1/19 की वैल्यू होती है 5.26, 1/19 की वैल्यू होती है 5.26 और 1/17 की होती है। तो इन सबको हमको लगता है कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए बिना किसी देरी के हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनका ज़रूरत क्या है। तो जैसे आपका पहला ही सवाल है, पहला सवाल कर रहा है कि यक्स के 2/5 में यक्स का कितना प्रतिशत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे अगर कभी पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है, सबसे बेसिक जहाँ से परसेंटेज शुरुआत होता है, तो आप हमेशा याद रखा करिए कि ए बी का किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, यानी किसके बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, बी होगी। हमको बी के ए की जो परसेंटेज वैल्यू बी के सापेक्ष में पूछी जा रही है, तो वी जो होता है बेस होता है हमारा, तो बेस में होगा बी हो जाएगा। और ए के बारे में पूछा जा रहा है A/B%। ये परसेंटेज निकालने के लिए सबसे बेसिक तरीका जान लीजिए आप, क्योंकि परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू है, एक सापेक्ष मान है। परसेंटेज जब भी निकाला जाएगा किसी सापेक्ष में निकाला जाएगा। जैसे ए की आयु, ए की एज, बी की एज की 2% है या 4% है, या बी ए से इतना कम है। इस प्रकार से हमेशा परसेंटेज सापेक्ष मान में पूछा जाता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होंगे हैं, क्योंकि हम सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना आगे यदि मैं बेसिक से कराने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी मैं प्रयास करूंगा जहाँ कोई नया कॉन्सेप्ट आए मैं उसको आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के 2/5 में यक्स का कितना प्रतिशत है। तो यक्स का किस में, यक्स के 2/5 में, तो यक्स का 2/5 हमारे कितने हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगी, नीचे हो जाएगा हर में, अंश में माफ़ करिएगा, और यक्स ऊपर हो जाएगा गुणे 100, यक्स से यक्स कट जाएगा, 2 यहाँ होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2 का मतलब 2.5, और 2.5 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 250%। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 250%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या का 40% 200 है। 40% क्या है 200, तो पूछ रहा उसी संख्या का 48% कितना होगा। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 200%
कितना है 200 कितना 40%, तो 48% कितना होगा। तो इसको सॉल्व करिए, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना 240। दूसरा हमारा आंसर। देखिए ये सब मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक आता होगा कि आप यूनिटरी मेथड लगा सकें। यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैं चलिए इसको बेसिक समझा देता हूँ कि किसी संख्या का 40%, मान लीजिए यक्स का 40% कितना है 200, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बटा में 40 यहाँ आएगा और जो 100 होगा ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। और 500 का जो हमसे पूछा, अब इसी संख्या का पूछ रहा है 48%, तो 48% निकालेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 5 गुणे 100। तो मैं उस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है 400 का मतलब गुणा, तो आप इतना बेसिक जानते होंगे। 400 का x% प्लस 160 का 40%, 17% का 400। तो हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमको बस बेसिक सॉल्व करना है। एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि a का, अगर आपसे पूछे कि a का b% को हम b का a% का b बोल सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि a का b%, a% का b, या b का a%। ऐसा क्यों? देखिए, अगर a का b% है तो a बटा b 100 इसको 100 लिखेंगे, और यहाँ पे है b का a% a बटा 100। तो इसी चीज़ को मैं क्या इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, a बटा 100 गुणे b, यानी a% कितना b का। तो इन दोनों वैल्यू में कोई चेंज हुआ? दोनों सेम है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपसे कोई कह दीजिए 400 का x%, तो आप इसको बोल सकते हो 400 का 400% किसका, x का। तो आप सीधा 100 लाओगे तो नीचे कट जाएगा, तो 4x आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप इसको जानते रहिए, बड़े क्वेश्चन में कभी कभी ये बहुत काम में आता है कैलकुलेशन करने में। कहीं जैसे आपको दे दिया कि 100 का, या आपको जैसे बोल दे कि 250 का 13 कहीं साफ में लिखते हैं साफ से कि 250 का 13.5% बताइए। तो आप सोचने लग जाओगे कि 13.5 का तो मुझे फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं याद है, फिर 13/5 करोगे तो आप इसका 250% भी तो बोल सकते हो। तो 250 को अगर आप 100 से सीधा डिवाइड कर दो 13.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 400 गुणे x बटा में 100 प्लस 160 गुणे 40 बटा में 100 इक्वल्स टू 17 गुणे 400। अब देखो यहीं पे जैसे 17% की अगर आपको पता नहीं होता तो आप सोचने लग जाते हो कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। लेकिन आप इसको 4/100/x कर दो या 17/x 100 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको लीजिए काटते हैं, 100 से 00 दोनों जीरो कट गया, और यहाँ से तो ये कितना हुआ 4x प्लस 16 चौका 64, 17 चौका 68। तो x वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 64 में इधर ले जाएंगे तो 4, और x से डिवाइड करते हैं तो 1। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 928 का 35.6% कितना होगा। तो देखिए
इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होगी नहीं, तो आप 928 गुणे 335.6/100 करोगे, यानी आपको सीधा सीधा इन दोनों का गुणा करना है। तो 928 356 सीधा लिख दो, बाद में उसको हम दशमलव लगा लेंगे। इसको मतलब एक दशमलव यहाँ से इसको हटा के एक जीरो यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, कभी भी इस प्रकार के 3 डिजिट के गुणा करने आए तो आप सीधा ऑप्शन में यूनिट डिजिट चेक किया करिए। यदि हम 8 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 8 6 48 होगा, पहला नंबर 8 बनेगा, लेकिन 8 किसी भी नंबर में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगला ट्राई करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 8 पंजे 40, 12 40 52, अब 52, और यहाँ कितना था 8 6 48, 6 तो 52 6 4 था, तो 52 4 56, तो दूसरी डिजिट हमारी 6 आ गई। तो 6 किसी ऑप्शन में, केवल तीसरे में, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये गुणा कैसे किया आप सोच रहे होंगे, तो आप सीधा भी कर सकते हैं कि 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, 5 8 40 जीरो हो जाएगा। और जब हम 3 से अगले नंबर में गुणा करेंगे तो वो हमारा नंबर इसको भी छोड़कर कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 8 6 आ जाएगा, तो दूसरा नंबर भी 6 आएगा। और रही बात ये गुणा करने की, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए, यह काफ़ी आसान होता है। मैं एक करके से बता देता हूँ आपको। जैसे मैं कोई बोले कि 48 में आप 64 का गुणा करिए, तो सबसे पहले 8 का इसमें गुणा होता है, तो 8 चौक 32, हाथ लगा 3 के। अब 4 का 4 में और 6 का 8 में, 4 चौका 16, 8 6 48, तो 16 हो जाएगा। और प्लस आप क्या करोगे, 48 को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 50 6 50 14 64, और यहाँ पे 3 हाथ था तो ये 67 हो गया। फिर अभी कितना हुआ 7। अब 6 का 4 में गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24, 24 6 30। आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, 30 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। अगला क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 240 के 8% का 4%, यक्स का 60% है, तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 240 गुणे 8/100 कर देंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 4/100 ही रहने देते हैं, इससे कटने में आसानी होगी। यक्स इंटू 60/100, इस 100 से यह 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया आपका 60। पूरी वैल्यू कितनी होगी, 224 गुणे 32 बटा में 10, और वहां से आएगा 60 इक्वल्स टू यक्स। 4 से काटते हैं, ये हो जाएगा कितना 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 चौका 120 और 8 108। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो जाएगा। 128 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 1.28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। छठवां में क्या कर रहा है कि यक्स का 25%, यक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। ठीक है, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, मतलब 1/4 नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे 25 दिया, यहाँ पे 25 दिया, ये दोनों कट जाएंगे नंबर, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाए। हम अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ हमें सही लगेगा हम बदल देंगे, जहाँ मुझे लगता है कि उसी तरह से कैलकुलेशन करना आसान है प्रतिशत के साथ, तो हम प्रतिशत के साथ ही कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्व करते हैं, यक्स इंटू 25/100 इक्वल्स टू 25,000
गुणे 20/100। इसको चाहते तो आप बदल देते हैं, ये आपका हो जाता है 1/5, रुकिए कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 30% है तो बटा 100 होगा, गुणे 15/100, ये परसेंटेज है। देखते हैं 100 से 100 कट गया, 25 से काट देंगे तो 25,000 काट देंगे तो 1,000, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट देंगे तो 5 3 15, ठीक है। कितना बचा x के बराबर, 3 3 9 90 गुणे 10, तो कितना हो गया 900। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। कह रहा है यक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है। ठीक है, यक्स का 20%, वाई ये कितने 15% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है वाई का मान क्या है। ठीक है, यक्स और वाई में क्या रेशियो है, तो हम कहेंगे 15/20, क्योंकि प्रतिशत है कट जाएगा वो। भाई ये भी प्रतिशत है तो 15/100 हो जाएगा और ये 20/100 हो जाएगा। तो ये हम इसको काट देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, आप जानते ही होंगे। तो सीधा हम बोल सकते थे कि 15/20 में, यानी हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते 15/20 रेशियो होगा, 15/20 है। और इसमें इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, या सीधा यहाँ से बोल सकते हैं कि 20 की वैल्यू हमको 260 दिया हुआ है तो 15 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमको x का मान ही तो पूछ रहा है और y का मान दिया है। तो 20 गुणे 260 मतलब 13 दूनी 26, तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 130 और 13 पचे 80, 130 और 13 पचे 65, तो 130 और 165 हो जाएगा आपका 195। कौन सा ऑप्शन होगा, 7वां का सी। 8वां देखते हैं। कह रहा कि एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो उसका कितना 40% कितना है, 650 के 20% से कितना अधिक है, 190 अधिक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 20% की वैल्यू 1/5, तो 40% की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स है, इक्वल्स टू 6/5। तो देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 13 पचे 65, तो 130 प्लस 190, इन दोनों को जोड़ देंगे 13 और 19 कितना हो जाएगा 32, और x इक्वल्स टू 2/5। हम इससे काट देंगे तो 16, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 16 पचे 80, तो 800 कौन सा ऑप्शन है, बी। 9वां देखते हैं। 9वां नहीं है तो हाँ 9वां देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे यक्स का मान ज्ञात करें। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस यक्स का 250% बराबर 80 का 50%। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी केवल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए 6 कर ही देता हूं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 63 हो जाएगा। इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, यानी 10x 5/2x, और 80 का आधा हो जाएगा 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 7 माइनस 40 इक्वल्स टू 5/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 35। 7 से काट देंगे तो 7, और एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 दूनी 14। अगला देखते 10वां देखते हैं। 10वां है जो मान जो खुद के
7% से 1.86 अधिक है वो है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई वैल्यू x रही होगी जो खुद के 7% से कितना अधिक है, 1.86 अधिक है, तो वह है, यानी वह वैल्यू x कितनी है यही बताना हमें। क्वेश्चन में बोला है कि मान x जो खुद के 7% से, ठीक है, 1.86 अधिक है, तो हमें पूछ रहा है कि x कितना होगा। ठीक है, x इधर लेते आएंगे, 7%, 1.86, 7/100, 100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 7/100, 100 का इसमें गुणा होगा और इसमें से घटा देंगे, 100 में से 7 गया तो 93x बटा में 100, इधर कितना हो जाएगा 1.86, 100 का गुणा कर देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 186, और इसको इधर लेते आएंगे 93 हो जाएगा। ये जो आएगी हमारी x की वैल्यू होगी थी कितना टाइम से, 2 टाइम से, 2 बार भाग जाएगा, तो सी ऑप्शन। 11 देखते हैं, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसके लिए एक फार्मूला आता है बेसिक सा, उसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको इसका बेस बता देता हूँ कि यह कैसे बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। सपोज करिए दो वैल्यू है x और y है, और बोल रहा है कि अगर y x से कितना 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 5, तो यदि x 5 है तो यह इससे 20% अधिक है, तो यानी कितना हो जाएगा 5 1 6। ठीक है, तो पूछ रहा हूं y, तो x y से कितने प्रतिशत कम है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, 1। हमसे किससे पूछ रहा है, y से, तो बटा में क्या कर देंगे 6 गुणे 100 कर देंगे, 1/6 की वैल्यू हमको पता है 16.67%। यह तो हुआ आपका बेसिक तरीका है। अब इसको हम फार्मूले से समझ लेते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, x बटा में 100 प्लस माइनस x। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, यदि वृद्धि होगी तो प्लस होगा, यदि कमी होगी तो माइनस होगा। अब आइए इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। क्या दिया है कि 20% की वृद्धि होती है, अधिक है, तो 100 तो हम प्लस कर देंगे बटा 20, ये हमारा कितना हो जाएगा 20/120, यानी 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। यहाँ पे भी 100 होगा, 1/6 की वैल्यू से कितना होगी 16.67%। पहले ही बता दिया मैंने आपको, क्योंकि देखिए 1/3 की वैल्यू होती है 33.333%, और जब इसका हाफ करोगे आप कितना, तो 1 बार 2 6 12 और 6 6 6 इस प्रकार चलता चला जाएगा, तो 6 6 हो रहा है, तो वैल्यू कितनी 5 से बड़ी, तो हम इसके नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं 6 7। 12वां देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, बोला कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, मैंने बोल दिया कि x प्रतिशत होता है, तो कितना हो जाएगा 700। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x बटा में 100, इधर कितना हो जाएगा 700 बटा में 250,
25 से काट देखते हैं तो 10, 25 चौका 100, तो यानी कितना हो जाएगा 4, 7 गुणे 4 यानी 28, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 280। क्या इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका है? बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, तो कितना प्रतिशत 700 था किसका, 250 का, तो बेस वैल्यू किसके सापेक्ष पूछा जाए 250 के, और किसके बारे में पूछा जा रहा है 700 के, तो हमको बस सिंपल से यही पूछ रहा है कि 700 250 का कितना प्रतिशत है, बस यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर हम यहाँ से हमको मिल जाएगा 280। समझ पाए? कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो इसका मतलब यही पूछ रहा है ना कि हमको 700 का परसेंटेज बताना किसके सापेक्ष में 250 के, तो 250 के सापेक्ष बताना है तो 250 हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारा वो हर में हो जाएगा, और 700 वैल्यू को बताना है उसको हम क्या कर देंगे आंसर में लिख देंगे सिंपली। मतलब यही पूछ रहा है कि बी का ए कितना प्रतिशत है, तो बी जब ए का कितना प्रतिशत है ए बटा में बी कर देंगे गुणे 100 कर देंगे। अब यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे लगाइए, मान लीजिए ये प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां तो हो गया, 13वां देखते हैं। कह रहा है यक्स का मान ज्ञात करें, तो मुझे लगता है आप याद इसको कर लेंगे, यक्स का मान निकालना है, सिंपल है। इसको कर देता हूँ 13 छक 78, 13 सतह यहाँ से होगा 91 प्लस 160 गुणे 35, तो 16 25 80 और 16 3 48 8 56, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ 240 का आधा हो जाएगा 120, इधर कितना चाहिए एक्स का 30 बटा में 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं 7 147 120, ये हो जाएगा 27 बराबर कितना एक्स गुणे 3 बटा में 10, काट देंगे 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ तेजी से, आप वीडियो को रोक के आराम से भी देख सकते हो। हालांकि ये सारे सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा तेजी से बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। फिर ठीक उसी प्रकार का सवाल है, पहले आप बेस से समझ लो। मान लो कि 6% का यक्स प्रतिशत 5% है, ठीक है, तो 6 बटा 100 लिखेंगे, गुणे यक्स बटा में 100 लिख देंगे, बराबर 5 बटा 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा 6 गुणे में 100। अब देखिए 1 बटा 6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितना होती है 16.66। हमको क्या करना है अभी, इसमें 5 का गुणा कर देना है, तो 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 छाक 6 पंजे 3, फिर 3, इसी प्रकार चलता जाएगा, 16 पचे 80 83, यानी 83.33% होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपको भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न याद होना चाहिए, इससे आपका काफी समय बचता है। यदि अब इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिशत वैल्यू याद नहीं होती तो आप 500 में 6 का भाग देते हैं, अब बोलते हैं कि पहले एक बार 8 बार जाएगा तो 48 हो जाता, आपका बचता 2 20, 8 6 18 करते हैं, और इस तरह से 2 ये बार बार बचता चला जाएगा, और आपका 83.33 आएगा। लेकिन यदि आपको सीधा 1 बटा 6 की प्रतिशत वैल्यू याद होती तो आप सीधा बोल सकते थे 1 बटा 6 की प्रतिशत वैल्यू होती 16.66, और हमको इसका 5 गुना करना है क्योंकि हमको निकालना है 5/6 का, तो हम सीधा इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 3 जीरो हो जाएगा, जो क्योंकि 6 होता चला जाता है। इसमें करेंगे तो 3 वहाँ से कैरी होके आएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, और इसमें बोलेंगे 16 25 80 3 83, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां, इससे पहले कौन सा था 14।
ठीक है, 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण में यक्स का मान क्या है। 100 का कितना 16% गुणे 8 का कितना 100% गुणे 1 2 8 बराबर 2 के पावर एक्स। यानी इसमें 2 के पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है। यानी हमको कुछ ऐसा करना होगा कि स्क्वायर बराबर की इधर भी 2 के पावर में कुछ समथिंग आ जाए, क्योंकि अगर दोनों की तरफ पावर सेम होगी, अगर पावर से बेस वैल्यू सेम होती है, दोनों का आधार सेम होता है, तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। यह छोटा सा फार्मूला आपको आना चाहिए। आइए अब इसको करते हैं। 100 बटा में 16, 100 गुणे 16 बटा 100 तो 16 हो जाएगा, गुणे 8 गुणे 100% किसी का तो 1 1 2 8 इक्वल्स टू 2 की पावर यक्स। देखते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 2 बटा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 1। 1 को लिखने कोई मतलब नहीं। और 2 के पावर 128 को बोलते हैं हम 2 की पावर 7। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 हो गया 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 लगा 16 के लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 हो गया 2 की पावर। और 128 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और 64 दूना 128। अब याद रख लें इसका 28 का होता है 2 टाइम्स करेंगे तो 512, और इसको 512 में 2 टाइम्स और करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। ये वैल्यू होती है आपकी 512, ये होती है 1024 और ये होता है 128। याद कर लें। आपको रीजनिंग और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो करके क्वेश्चन आते हैं या रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको ये मदद करेगा। ठीक है, इसको करते हैं 2 की पावर एक्स। कितना हो जाएगा 4 3 7 7 14, यानी 2 के पावर कितना 14, इधर 2 के पावर एक्स। हमारा आधार बराबर है तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। तो एक्स बराबर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 14। कोई ऑप्शन है जी सी। अगला देखते हैं। 16वां कर रहा है कि यदि यक्स का 15% का 24% कितना है 10.8, तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो हम कहेंगे यक्स 15 बटा में 100 गुणे 24 बटा में 100 बराबर 10.8। ठीक है, अब इसको हम सीधा सा गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 का अगर 24 में गुणा करोगे तो 15 से हुआ 60 और 15 दूनी 30 3 36। इधर हम 4 जीरो है तो 10.8, एक इधर चला जाएगा, बाकी 3 जीरो हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 36 3 108, तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए ना। यक्स का मैंने क्या किया कि 15 गुणे 24 कर दिया। जब 15 में 24 का आप गुणा करेंगे तो आपको 360 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना 4 जीरो है, तो जब इधर जाएगा तो 4 जीरो होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव हो, तो जब हम इधर लेते आएंगे तो 1 जीरो क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10,000 1,08,000। उसके बाद हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 300 आएगा। 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन बोला है 16वां तो हो गया। 17वां कह रहा कि अगर y का 8.5%, अगर y का 8/5% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, दिया है कि y का 8/5%, प्रतिशत 1/100 लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है यक्स है, तो हम y बटा में यक्स बोल सकते हैं। कितना होगा हमारा 5/8 गुणे 100, 4 दूनी 8 4 पंजे 4 25 हम 100, ये कितना हो जाएगा 125 बटा में
2। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो यक्स की वैल्यू कितनी है 2। देखिए यक्स बराबर हमको 2 मिला और वाई बराबर हमारा कितना है 125। तो हमसे पूछ रहा है यक्स कितना प्रतिशत है वाई का, तो वाई का कितना प्रतिशत है, कर देंगे 125 बटा में 100। सॉरी, बोला कि यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो वाई के सापेक्ष में, यक्स के सापेक्ष में पूछा जा रहा है, तो हम यक्स को बेस वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ से इतना देखते ही आपको आ जाना चाहिए था कि ये नंबर बहुत बड़ा है, लगभग 62.5%, 62.5 गुना ज़्यादा है। तो आप अगर सीधा इसमें से 62.5 देखोगे तो आपको देखो ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए कि 200 हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 125 पंजे 625, 1 0, तो 6250%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन बोला कि 1800 का ठीक 15% 250 के 18% का कितना है, यानी सिंपल से पूछ रहा है कि यह है वैल्यू 250 गुणे 18% का कितना प्रतिशत, यानी अगर इसको हम ए मान ले, इसको मान ले बी, तो पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1800 गुणे 15 बटा 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, हम सीधा 18 में 15 का गुणा करते हैं तो 18 15 अट्ठे 120, 15 एक कम 15, 12 27, ये हमारा 270 हो जाएगा 0। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहीं मैंने गलती, यहाँ पे एक ही 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 2700 बटा में पहलू हम रख देते हैं 100, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। ठीक उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, 250 गुणे 18 बटा में 100, तो देखिए एक 0 से पहले काट देते हैं, फिर 18 के इसमें गुणा करते हैं तो 25 से कर देते हैं, 18 से जिससे भी आपका मन हो, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 36 9 45, एक 0 बचा और एक 0 यहाँ 10 है, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। यानी पूछ रहा है 27 45 का कितना प्रतिशत है, तो ठीक है 27 बटा में 45 गुणे में 100, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 5 से काट देंगे तो 20, तो कितना हो गया 20 3 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, बोला कि 5 बटा 3 3 बटा 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ठीक है पहले कितना अधिक है यह निकाल लेते हैं। तो 5 बटा 3 माइनस में 3 बटा 5 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इन दोनों का आपस में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 25, 3 त्रिका 9 बटा में 5 3 15, 25 में से 9 गया 16 बटा 15। अब क्या पूछ रहा है, से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 16 बटा 15 अधिक है। अब किससे पूछ रहा है, 5 बटा 3 से, 3 बटा 5 से, 5 बटा 3 3 बटा 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 3 बटा 5 लिख देंगे। अब गुणा में आप जानते हैं भिन्न का, इसका वैल्यू 3 का गुणा 15 में होगा, 5 का गुणा 16 में होगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 5 बटा में 15 गुणे 3, 5 से काट देंगे तो कितना होगा 5 तिहाई 15, ये हमारा हो जाएगा 16 बटा 9 गुणे 100% गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको भिन्न का प्रतिशत मान याद होगा तो आप इसको तुरंत सॉल्व करेंगे और आप बोलेंगे कि मेरी वैल्यू आएगी 177 777%। लेकिन आपको याद नहीं होगा तो आप 1600 में 9 का भाग देने बैठ जाएंगे और फिर आपका समझ आएगा। देखिए कैसे आया,
तो हमसे पूछा है कि 16/9 का हमको प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1/9 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, तो हमने बताया 9.09। ठीक है। और जब हम इसमें 16 का गुणा कर देंगे, ठीक है, यही तो हमको करना है ना। एक बटा नौ की वैल्यू होती है 11.11, माफ करिएगा। और इसमें जब हम 16 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का 11 में गुणा करेंगे, 16 कम 16, हाथ लगा 6, 1। फिर 16 से देखिए एक एक इस तरह होता चला जाए, फिर 16 का 1 में करेंगे तो 16 कम 16, वहां से एक 17 हो जाएगा। फिर 16 कम 16 1 17, फिर 16 कम 16 1 17। तो 177 में 7 6, तो ये 7 7 7 7 इस तरह से नंबर 6 नंबर होता है इस तरह से। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक बड़ी, क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम उसके, देखिए अगर कभी भी आपको पॉइंट में कुछ ऐसा 5 5 5 आए, यदि 5 है यानी आधा होता है, तो अगर इस तरह के इधर भी सब बड़े नंबर, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसके एक अगली संख्या ले लेते हैं, यानी 5 6 कर देंगे इसको। उसी प्रकार मान लीजिए अगर 0.777 दिया है, तो हमको पता है यह नंबर 5 से बड़ा है, तो हम इसके आगे वाली एक संख्या ले लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 7 8। फिर हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई नंबर 0.777 जिससे है, तो हम इसको 777 वो क्या है, 8 से कम ही है, तो हम इसको सीधा 8 के अप्रॉक्स ले लेते हैं, लगभग ले लेते हैं। तो ये आप समझ पाए कि हमने क्या किया, कि हमने बोला कि भाई 16/9 की हमको निकालना है, तो हमको 9 का पता है 11.11, फिर हमने इसमें 16 से गुणा कर दिया। और नहीं इतना आपको, यदि वहाँ एग्जाम हाल में आपको वैल्यू याद नहीं हो, तो आप फिर आपके लिए तो वो बचा ही है कि आप भाग दीजिए 1600 को 9 से। तो चलिए भाग के देख के भी देख लेते हैं। 9 को 9 में भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा 9, फिर आपको बच जाएगा यहाँ पे कितना, 7 70, 9 7 63, फिर 7, तो फिर दसवां लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा, फिर 7, और इस तरह से यह भाग चलता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 22 तो हो गया है। 23वां देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, प्रतिशत में इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो इनको समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है इसका मतलब। देखिए कभी भी प्रतिशत में दो लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, उसके लिए एक फार्मूला होता है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बाई 100। देखिए यहाँ पे हम इसको प्लस और माइनस लिखते हैं, प्लस वृद्धि के लिए और माइनस कमी के लिए। प्लस क्या है हमारा, वृद्धि दिखा रहा है, और माइनस क्या है हमारा, कमी दिखा रहा है। जैसे कभी कह दे कि ए 10%, ए की आय की वृद्धि 2005 से 2010 तक कितना हुई, 5% हुई। और फिर 2010 से 2015 तक कितनी हुई, 5%। तो इसका पूछा जाए कि इसके में नेट वृद्धि कितनी हुई, टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो हमको सीधा कहेंगे कि 5 + 5 धन 25 बटा में 100। 25 क्यों, 5 गुणे 5 कर देंगे यक्स वाई से, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, तो ये 5 5 10, तो 10.25% वृद्धि हुई। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्षेत्रफल के प्रतिशत, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हो। तो पहले वर्ग आप समझ लीजिए, वर्ग मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, यही ना, ए। और वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए। और सभी बोल रहा है कि सीरा में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई, 40% वृद्धि की गई, तो हम कहेंगे कि 40 + 40 + 40 गुणे 40 बटा में 100,
40 40 80, 40 गुणे 40 कितना हो जाएगा 1600, 1600 बटा 100 यानी 16, यानी हमारा कितना हो जाएगा 96% की वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर आप मान लीजिए वहां पे फार्मूला भूल गए तो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी की 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये 100 है, इसका सभी 100 भुजाएं हैं। अब बोल रहा है इसमें 40% वृद्धि हो जाए, तो यानी हम 100 से क्या किए 40% वृद्धि, ऐसे समझ लीजिए 100 से हमने क्या किया 140 कर दिया। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है एरिया वर्ग का, और इसका कितना हो जाएगा 1400 का 140 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000, ये कितना होगा 14 नहीं 196। ठीक है, कितना ज़्यादा है 960, 9600, कितने में 10,000 में वृद्धि हुई है। गुणे 100 कर देंगे तो एक जीरो से जीरो, इसको इससे काट देंगे तो कितना नहीं मिला 96% की वृद्धि। तो चाहे आप इससे करिए, चाहे आप सीधा फार्मूला लगाइए, फार्मूला ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको हर जगह पे काम देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्पीड टाइम एंड, मतलब जहां भी दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट, जहां लगातार दो वृद्धि या कमी की बात होगी, वहां पर यह फार्मूला आपको काम में आएगा। तो फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, SI एंड CI में भी यह फार्मूला आपको याद काम में आएगा। पार्टनरशिप हो गया, वर्क एंड टाइम में हो आपको यूज होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में यूज होगा। तो आप इसको याद करके रखिएगा, x + y + x y 100। सिंपल सा है, कोई कठिन भी नहीं है। अगला देखते हैं 24। अमित के वेतन में 2000 की वृद्धि करने पर कितना हो जाता है 12,000। तो 2000 की वृद्धि करने पर 12,000 हो, यानी उसके वेतन कितना था 10,000 था, सीधा सा। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई 10,000 में 2000 की कितनी वृद्धि होगी? 2000 की वृद्धि हुई है कितने में 10,000 में, गुणे 100, तो हम कितना बोलेंगे 20% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25। बोला किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है कि वर्ग के उसके भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो 20, देखिए फार्मूला क्या है x + y + x × y 100, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही, तो हम 20 + 20, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम है तो 20 20 ही हो जाएगा, 20 × 20 बटा में 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 20 20 40 और 400, 100 से डिवाइड होगा तो 4, तो 20 20 40 4 44, ऑप्शन सी। 26 देख लेते हैं। 26 बोल रहा है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में कितना 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन आप समझ लीजिए, बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए इसको बेलन या सिलेंडर भी बोला जाता है। इसका ये रेडियस मान लीजिए r है, यहाँ पे इसकी हाइट होती है, तो इसका जो आयतन होता है बेलन का वो होता है πr² × h। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि केवल उसके त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, यानी उसका जो पाई की वैल्यू 22/7 यह चेंज नहीं होगी, और h क्या है यहाँ पे स्थिर है, कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी त्रिज्या में हो रहा है। तो त्रिज्या कितनी r² यानी 2 टाइम्स का r × r, 2 बार उसमें परिवर्तन होगा। तो हम सीधा यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि 50 धन 50 प्लस 50 गुणे 50 बटा में 100। तो 50 50 कितना हो जाएगा 100, 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा 2500, 2500 बटा 100 यानी 25। तो यहां से हमको मिल जाएगा 150%। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक भिन्न
के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 25/42 हो जाती है, वास्तविक भिन्न है। ठीक है, कह रहा है कि एक कोई भिन्न रही होगी x/y, जब हम इसके अंश में 150% की वृद्धि करते हैं। 150% की वृद्धि मतलब x में 250/100 और y में क्या होता है कि 200% की वृद्धि होती है। तो 200% की वृद्धि मतलब कितना हुआ, y गुणे 100 प्लस 200 प्लस 100/100 यानी 300/100। ठीक है, तो बोल रहा है जब वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 25/42 के। तो हमसे पूछा क्या है कि वास्तविक भिन्न क्या है, यानी x/y क्या है। तो ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करेंगे x गुणे 250 बटा में और यहाँ से नीचे करेंगे y। देखिए हम जानते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करते तो इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 300 गुणे 100 बराबर कितना है, 25/42। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 25 से इसे काट देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा। तो x बटा में y बराबर 30/42। तो 6 से काटते हैं, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, यानी वास्तविक भिन्न क्या है हमारी, 5/7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए बस। 28वां क्वेश्चन बोला कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की क्या होती है, कमी होती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 9,447। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 9,477। तो 3 वर्ष इसका मूल्य क्या था। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बस कह रहा है कि एक कोई वॉशिंग मशीन का मूल्य x था 3 वर्ष पहले, हर साल इसमें क्या हुआ, 10% की कमी होती चली गई। यह कुछ मान हुआ होगा, फिर यहाँ से 10% की इसमें कमी हुई, फिर कुछ मान हुआ होगा और फिर 10% की इसमें कमी हुई और इस समय जो इसका मान है वह कितना है, 9,477। तो हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष, इस यह तो वर्तमान वैल्यू है इसकी, यह है वर्तमान मूल्य। तो पूछ रहा है 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या होगा उसका। ठीक है, हम इसको निकाल लेंगे। जिसके देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप कर सकते हो, मैं लेकिन आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए x वैल्यू रही होगी तो पहले साल 10% कम हुआ होगा। 10% का हमको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/10। तो यानी वैल्यू 10 रही होगी, 10 होगी, तो जब 1 कम होके क्या हो जाएगा, 9 हो गया। और अगर हमसे बोले कि 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। तो पहले साल कितनी रही होगी, तो 9/10 हुआ वैल्यू। या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 10% कम हुआ है तो सीधा x का कितना हो जाएगा, 90/100। तो 0 से 0 काट देंगे तो 9/10। फिर उसका 10% कम हुआ तो 9/10। फिर उसका 10% कम हुआ तो उसको लिखेंगे 9/10 और ये कितना हो जाएगा, 9,477। तो x बराबर 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 7 2 9। ठीक है, 729 बटा में 1000 गुणे 9,477। अब इसको भाग देते हैं तो यह लगभग सीधा भाग देते हैं, क्योंकि देखिए कोई वैल्यू, ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो कहीं भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब परसेंट डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है। इसका मतलब है कि ये भाग सीधे सीधे जाएगा। तो अगर हम सीधा सीधा 9,477 में 7 2 9 से भाग देंगे और आप चाहें तो इसको मन में ही मतलब यहाँ पे करते रहे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 7 2 9, 17 से 9 गया 8,
13, 1 और 2, 218, यहाँ पे हो गया 7। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 18, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, ठीक कट जाएगा। तो 13, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 13 और 1000 यहाँ से है, तो यानी 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था 13,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, बस यही था कि हमको वर्तमान मूल्य दिया था और ये 3 साल से क्या होता हो रहा था, इसमें 10% का डिप्रिसिएशन कमी होती चली गई। तो 3 साल पहले अगर उसकी वैल्यू x रही होगी तो 10% कुछ कम होगी हुआ होगा वैल्यू, फिर उसमें 10% कम हुआ तो कुछ वैल्यू हुआ, और उसके बाद जब 10% उसमें कमी आई तो वह वैल्यू हो गई 9,477। यह इसका वर्तमान मूल्य हुआ। तो मान लेते हैं x मूल्य रहा होगा, तो इसमें 10% की कमी हुई तो 9/10, यानी 90/100 कर देंगे। 9/10 या सीधा 1/10 होता है, तो कमी हुई है तो 10 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा 9 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 10। फिर 9/10, 9/10। देखिए एक चीज आप इसमें समझिए कि जब भी जिसे बोला जाए कि 10% है, 10% से बढ़ गया, तो हम कहते हैं कि 10 के परसेंटेज वैल्यू इतना होती है। तो 10 हमारी वैल्यू होती है, वर्तमान मूल्य होगा, और कितना बढ़ गया इसमें 10% बढ़ा, यानी इसमें 1% की वृद्धि हुई है, तो हमारी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। लेकिन अगर कहे कि ये तो 10% की वृद्धि, अगर बोले कि 10% की कमी हो गई, तो 10 तुम्हारा वर्तमान मूल्य, कमी हुई तो कितना कमी हुआ 1, तो यह मूल्य कितना हो जाएगा 9, और ये और वृद्धि हुई तो यह हो जाएगा 11। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बोले कि 1/20 है, 20% है, बढ़ गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो बढ़ गया का मतलब 5 से कितना हो जाएगा 6, और बोल दे कम हो गया तो कितना हो जाएगा 5 से 4। मुझे लगता है आपको ये आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूं जिन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यह कैसे कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 29। 29 देखिए कि कह रहा है कि एक दुकान में चावल का में भंडार में कितना 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। ठीक है, देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर a गुणे b बराबर में स्थिर है, या कोई c, जैसे मतलब यहाँ बोलते हैं c मतलब कांस्टेंट, यानी इसके इन दोनों के गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यहां पर भी हम वही फार्मूला लगा सकते हैं, यक्स अपान में 100 प्लस यक्स गुणे 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक दुकान में के चावल में कितना 25% की वृद्धि हो रही है भंडार में, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बेच देना चाहिए जिससे भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था, यानी कोई चेंज ना हो। तो हम कह देंगे 25% की वृद्धि हुई, 25% बटा 100/25 गुणे 100, यानी 25/में 125 और गुणे कितना 100, 25 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो हमारा कौन सा आंसर होगा 29 का सी। कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि अगर फलों का दाम मान लीजिए 20% से बढ़ गया है, तो खपत हमें कितनी कम कर देनी चाहिए जिससे हमारे इनकम पे या सेविंग पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं इनकम इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर, यही तो होगा हमारा। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है और हम फिर तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को अपने अपने खपत को कम कर ले, ताकि जिससे हमारे जो इनकम है उस पर कोई असर ना पड़े, जो हमारी सेविंग उस पर असर ना पड़े। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे कि 20/100 धन 20 1/6, यानी 16.66%। आप इसको याद कर लें, ये हमेशा काम में आएगा आपको। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका एप्लीकेशन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां। कह रहा है कि 30 बोल रहा है जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो वह परिणामतः वही संख्या निकालती है। जब 75 में किसी संख्या का 75%, ठीक है, जब 75 में किसी संख्या, मान लीजिए कोई एक्स ही है, उसका हम क्या 75% जोड़ते हैं तो परिणामतः क्या है, वही संख्या निकलती है। तो वही संख्या मतलब यक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 75 बराबर में यक्स माइनस 75% मतलब कितना हो गया, 3/4। 4 एकम 4 में से 1 गया 3, तो 1/4, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, x/4 इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर देते हैं। 280 और 20 300। हमारा आंसर कौन सा जाएगा, बी। देखिए इसमें क्या था कि बोल रहा था बस 75, जब किसी 75 में किसी संख्या का 75%, मान लो 75 में जब हम x का किसी संख्या मान लो हम x मान लिए, उसका 75% जब जोड़ते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। तो ये 75 प्लस x इंटू 75% बराबर x, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितना आ गई, 300। कह रहा रघु ने 5/4 के बजाय क्या किया, 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। देखिए हुआ क्या है कि रघु से बोला गया कि किसी संख्या, मान लीजिए हम कहते 1 में आप 5/4 से गुणा करिए। तो यदि 5/4 से गुणा करता तो वो कितना आता, 4/5। लेकिन उसने किया क्या, उसने 4/5 से 1 में गुणा कर दिया, तो अब वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। तो अब हमसे पूछ रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। आनी चाहिए थी वैल्यू 5/4, लेकिन आई कितनी, 4/5। तो प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, पहले हम निकाल लेते हैं कि कितनी प्रतिशत की, कितना कितना कम कम वो प्रतिशत त्रुटि होती है। तो 5/4 गुणे 4/5, तो 5 चौक 50, 25, 4 चौका 16, 25 में से 16 गया 9, और नीचे 5 चौका 20, यानी इतना क्या है, मान एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो 9/20 में 21। जब भी हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो हम बेस वैल्यू से, क्योंकि हमको इसी सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो हम लिख देंगे 5/4 गुणे में 100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9, हमको पता है इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका ऊपर वाले में गुणा होगा, तो गुणे 4, नीचे कितना हो जाएगा 20 गुणे में 5 गुणे 100, तो 20 पंजे 100 तो पूरा कट जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई, 36% का एरर आया है। परसेंटेज एरर जो इसमें 36% है। 32, यदि आपको एक चीज और, यदि वीडियो आपको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको नॉर्मल पर देखना, रोक रोक कर देख लेना। और यदि लग रहा है कि मैं स्लो थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो या तो आप यूट्यूब में ही इस वीडियो को देखेंगे, तो आप इसको क्या करना कि 1.25 1.5 पे कर लेना, या आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, या एक बार देख लीजिएगा क्या कोई इसमें मैंने नई अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या आपको कुछ सीख सकते हो। आप इसे अपने तरह से कस्टमाइज कर लेना। और हाँ, यदि लगे कि मेरा पेस पढ़ाने का काफ़ी तेज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि मैं अगली बार से जब वीडियो बनाऊं तो इसको ध्यान में रखूं कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊं या तेज, जैसा भी आपको लगे तेज या स्लो आप बता देना। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 3 गुणे 5 के बटा 3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी पूछ रहा ए बी का कितना प्रतिशत है, बस ये निकालना है। तो 2 के पावर 3 8, और 5 का क्यूब होता है 125, 7 की स्क्वायर होता है 49, 1 50, यानी 50, 125 अंडे 1000, यानी 50 1000 का कितना प्रतिशत है, यानी सीधा हमको यहाँ से देखें तो यानी पूछ रहा 50, हाँ ठीक है, संख्या कितना प्रतिशत, तो 50 बटा में 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 100 होगा तो यानी कितना 5%।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। अब थोड़े क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे क्योंकि अभी शुरुआत में सब बेसिक कैलकुलेशन करना था। कारक दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। कारक दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। तो मान लिया पहले दो संख्या क्या हमारी x और y है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, तो मैंने बड़ी संख्या x मान लिया था, इसलिए हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं। बड़ी संख्या का 60% है, ठीक है। और अगर छोटी संख्या 10 है, हमको y की वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ठीक है, x माइनस 10 इक्वल्स टू x इंटू 60/100, ठीक है। हम इसको इधर लेते आएंगे तो x में से 6/10 x करेंगे तो 6 कम मतलब 10, 4/10, 4/10 यानी लिख देता हूँ मैं पूरा। तो 10 यहाँ करेंगे 100 हो जाएगा, और 100/4 होगा तो कितना हो जाएगा 25। तो बड़ी संख्या क्या है 25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यानी कोई दो संख्या रही होगी x और y, इसका कितना 70% और इसका कितना 30% का जो योग है वह कितना दिया हुआ है 360। यदि इन दोनों संख्याओं को के योग का 20% 160 है। यानी देखिए पहले क्या दिया है कि x का 70% प्लस y का 30% 360 के बराबर है। इन दोनों का योग 360 है। और केवल इन दोनों का योग x और y का योग कितना दिया हुआ है, इन दोनों का योग का 20%, इसका 20% कितना 160 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या का हमें बताना क्या है कि 2/5वां हिस्सा क्या है। हमने दूसरी संख्या y को माना है, तो इसका पूछ रहा है कि 2/5 कितना होगा। क्वेश्चन में हमको यही पूछा है, ठीक है। दो इक्वेशन बन जाएंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा x 7/10 प्लस y 3/10 बराबर 360। 7x प्लस 3y, x नीचे से हम 10 से एलसीएम ले लिए, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600। हम बोल सकते हैं इसको हमारा पहला है। और दूसरा होगा 2/5 20 मतलब 1/5। 1/5 का मतलब हो जाएगा जब हम इसको गुणा करेंगे इधर तो 16/85 तो x प्लस y, ये हमारा हो जाएगा 800, ठीक है। दो इक्वेशन बन गया। अब हमसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x का यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में हम 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर में 8 से 56। और पहला कितना हमारा है 7x धन 3y बराबर में 3600। हम क्या करते हैं, दोनों में से घटा देते हैं, ठीक है। तो 7 से 7 x कट जाएगा, 4 में से 3, 7 में से 3 गया तो 4y, और 5600 में से 3600 गया तो हमारा ये हो जाएगा 2000। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा 500। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है 2/5, तो काट देंगे 100, 100 गुणे 2 यानी 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। बोल रहा है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो संख्याएं मान लीजिए x और y है। बोला है कि जो पहली संख्या है उसका 40% दूसरी संख्या यानी y के 30% से कितना अधिक है 330 अधिक है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि दूसरी संख्या यानी y ऊपर उल्लिखित अंतर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। हालांकि
इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, फिर भी आप समझिए। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर, देखिए अंतर का मतलब क्या होगा। अगर हम यहाँ पे इसको कहें कि x का 40% माइनस y का 30% इक्वल्स टू 330, यानी ये जो 330 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, उसी के 3 गुना से, यानी 330 के 3 गुना से 90 कम है। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है कि यदि दूसरी संख्या यानी y ऊपर उल्लिखित अंतर, अंतर कितना होगा 330 का, 330 के 3 गुना से 90 कम है, तो यह कितना हो जाएगा 99, 90 यानी 900। तो हमसे पूछा गया तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले हम पहली संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, x गुणे 40, यानी इसको सीधा लिख देते हैं 2/5 माइनस 900 गुणे 30/100 बराबर में 330, काट देंगे तो हो जाएगा 270। तो 2/5, 330 में से 270 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 600। हम इसको काट देंगे 3 और इससे गुणा कर देंगे तो 1500। अब क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि पहली संख्या के 4/5वें हिस्से थे, यानी पहली संख्या का 4/5वां, यानी 1500 का 4/5 कितना होगा, 5 15, यानी 1200। तो पांचवें हिस्सा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 90 है, दूसरी संख्या हमारी 900 है। तो यानी बोल रहा है कि x हमको निकालना है कि यानी कि 1200 900 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 900 नीचे 1200 गुणे 100, 0 से 0, इसको हम कहेंगे 4/3। अब देखिए 3 का 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33.33। जब हम उसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12 1 13 हो जाएगा, यानी 12 1 13, यहाँ 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा साफ से कहीं लिख लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। एक मिनट, कह रहा है कि हमारा कितना आया था, हमको निकालना था कि 1200 900 का कितना प्रतिशत है। तो 1200 बटा में हमने लिख दिया 900 गुणे 100, हमने बोला इससे कट जाएगा और 4 3 12 3, तो हमने बोला कि 4/3 का प्रतिशत इतना हमको निकालना है। तो मैंने बोला कि आपको बताया मैंने कि 1/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होती है। ठीक है, तो मैंने बोला इसकी प्रतिशत वैल्यू होती है 33.33। ठीक है, और हमको 4 निकालना था, हम इसमें क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने बोला 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13 होगा ना यहाँ। तो हमने बोला कि 133, देखिए ये 3 3 3 इस प्रकार होता जाएगा। तो हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 इस तरह से आता जाएगा वहां से। तो हम इसको 133.33 लिखेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा बी। आप समझ पाए क्वेश्चन में क्या था। और आज हमने 35 तक क्वेश्चन कराए, टोटल क्वेश्चन इसमें 71 हैं। तो मैं कल प्रयास करूंगा कि यहाँ 50 तक कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन बड़े होंगे, थोड़ा उसमें समय लगेगा। सभी लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना मेरे लिए बेहतर होगा, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।